नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात दिल्ली में लगे दुनिया के मेले की करते हैं। आज से देखिए, राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ हो गया है। ये 27 नवंबर तक चलेगा और इस बार ट्रेड फेयर के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। देश भर से 2000 कारोबारी और उद्यमी इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। गुड न्यूज इसके बीच में यह है कि इस बार के ट्रेड फेयर में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी आपको देखने को मिल सकती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रेड फेयर में क्या कुछ खास है और आप इस महा मेले को देखने कब और कैसे जा सकते हैं। दिल्ली में सज गया दुनिया का मेला। राजधानी में सबसे बड़े ट्रेड फेयर की धूम। खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट से दिलकश हैंडलूम तक, लकड़ी के सामान से मेटल के मर्तबान तक, कांच पर कारीगरी से कपड़ों पर कशीदाकारी तक, शरबत, पापड़, अचार से नए गैजेट्स के चमत्कार तक। राजधानी आइए, सब कुछ ले जाइए। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भव्य ट्रेड फेयर होने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद इस मेले को लेकर आयोजकों के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह है। इस साल की ट्रेड फेयर में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी, तो वहीं इस बार अंतर्राष्ट्रीय मेले में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थीम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर के बीच 41वें ट्रेड फेयर की रौनक अब यूं ही नजर आने वाली है। यानी आप चाहे दिल्ली में रहते हो या फिर देश के किसी भी कोने में, अगर आप राजधानी के इस महा मेले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास पूरे 2 हफ्ते का वक्त है। आपको बता दें कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की गिनती भारत के सबसे बड़े आयोजनों में होती है। हर साल इतने विशाल क्षेत्र में इस मेले का आयोजन होता है कि इसे एक दिन में पूरा घूम पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको इस महामेले से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। खास तौर पर वो लोग जो दिल्ली के बाहर देश के अलग अलग हिस्सों से ये मेला घूमने आ रहे हैं, उनके लिए ये बातें जानना बेहद जरूरी है, ताकि वो बिना किसी कंफ्यूजन के इस ट्रेड फेयर का लुत्फ उठा सकें। मसलन ट्रेड फेयर का समय रोज सुबह 10 से शाम 7:30 बजे तक का है, लेकिन मेले के आखिरी दिन यानी कि 27 नवंबर को दर्शकों को दोपहर 2 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही इस दिन 4 बजे तक ही मेला देखने की अनुमति होगी। अगर बात एंट्री की करें तो ट्रेड फेयर में एंट्री के लिए 2 गेट निर्धारित हैं। पहला एंट्री गेट है गेट नंबर 10, जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक है, जबकि भैरव मार्ग के नजदीक मौजूद गेट नंबर 4 यानी कि गेट नंबर 4 को दूसरा एंट्री गेट बनाया गया है। अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रेड फेयर देखने जा रहे हैं तो आप भैरव मार्ग पर बनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि 14 से लेकर 27 नवंबर तक लगने वाले व्यापार मेले में शुरुआत के 5 दिन यानी 14 से 18 तारीख तक बिजनेस डेज होंगे। यानी 18 नवंबर तक आम लोगों को ट्रेड फेयर में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। दरअसल हर साल बड़ी संख्या में लोग ट्रेड फेयर देखने पहुंचते हैं। ऐसे में बिजनेस से जुड़े लोगों को भारी भीड़ की वजह से दिक्कत पेश न आए और ट्रेडर्स बिना किसी रुकावट के व्यापार से जुड़ी डील्स कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।
अब आपको बताते हैं 19 नवंबर से ट्रेड फेयर में एंट्री के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। ट्रेड फेयर में केवल टिकट और पास के जरिए ही एंट्री मिलेगी। 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मेले में एंट्री के लिए वयस्कों को 80 रुपए चुकाने होंगे, वहीं बच्चों के लिए टिकट का दाम 40 रुपए रखा गया है। ट्रेड फेयर में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार की एंट्री टिकट के रेट अलग हैं। वीकेंड पर वयस्कों को 150 और बच्चों के लिए 60 रुपए का टिकट लेना होगा। इस बार की ट्रेड फेयर की सबसे बड़ी बात यही है कि 40 साल बाद यानी कि 1979 के बाद पहली बार मेला परिसर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 75,000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में मेले का आयोजन हो रहा है। देश के कई राज्यों और दुनिया के कई देशों के ट्रेडर्स इस बार ट्रेड फेयर में हिस्सा ले रहे हैं। व्यापार मेले का आयोजन करने वाली वाणिज्य मंत्रालय की इकाई इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र ट्रेड फेयर के भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। वहीं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देश इस बार ट्रेड फेयर के विदेशी भागीदार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का पहला दिन है। भारत के अलग अलग राज्यों ने यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर भागीदारी कम नहीं है। पूरी दुनिया भर से अलग अलग देश यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाने के लिए आए हुए हैं। विदेशों की यदि हम बात करें तो भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, तुर्की, इस्तांबुल, ये तमाम देश यहाँ पर अपनी प्रदर्शनियां लगाने के लिए आए हुए हैं। और इन सभी प्रदर्शनियों की, इन सभी स्टॉल्स की सबसे खास बात यह है कि इन सभी में कहीं न कहीं भारतीयता की, भारतीय परंपराओं की, भारतीय कला की, भारतीय सभ्यता की झलक देखने को मिल रही है। और ये सभी बातें यही दर्शाती हैं कि भारत की पहचान और साख वैश्विक स्तर पर गहरी होती जा रही है। इन तमाम बातों को देखते हुए इस बार व्यापार मेले में बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेले में 14 दिनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी इसे लेकर आसपास के इलाकों में व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो 14 से 27 नवंबर तक जाम से बचने के लिए प्रगति मैदान के आसपास के इलाके जैसे मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड और पुराना किला रोड पर आने से बचें, ताकि ये ट्रेड फेयर देश विदेश से आए मेहमानों के अलावा दिल्ली वालों के लिए भी एक सुखद अनुभव साबित हो। दिल्ली के प्रगति मैदान से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बार ट्रेड फेयर में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिल रही है। इस बार इस महामेले का थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। देश भर के कोने कोने से कई एंटरप्रेन्योर्स ट्रेड फेयर का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस बार ट्रेड फेयर में किस तरह से मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की धूम मची है। वैसे तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हमेशा ही हर बार अपने आप में बेहद खास होता है, लेकिन इस बार के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इस बार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की थीम पर फोकस किया गया है। ये देखिए, तस्वीरों के जरिए एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि हर स्टॉल पर यही लिखा हुआ है कि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, यानी कि भारत में, भारत द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाई गई चीजें। और ये चीजें इसीलिए खास है क्योंकि ये पहले सभी चीजें विदेशों में बनाई जाती थी, लेकिन अब चूंकि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इन सभी चीजों को भारत में ही बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये तमाम तरह की जो चीजें इस वक्त रखी गई हैं, ये बताया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं और इनमें से अधिकतर पार्ट्स जो है वो सबसे पहले विदेशों में ही बनाए जाते थे, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट इसका वोकल फॉर लोकल है, इसलिए इनमें से कुछ पार्ट्स अब सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बनाए जा रहे हैं। अब वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट भी पूरे प्रदर्शनी में हमको यही देखने को मिलता है। इस पर यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। यादव जी, ये बताइए, वोकल फॉर लोकल के इस बार सबसे खास बात क्या है? देखिए, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल जो थीम है, उसमें यही उद्देश्य है कि जो उत्पाद
बाहर से मंगाए जाते थे, उन उत्पादों को हमारे देश में बनाया जाए और उनको इतना अच्छा बनाया जाए कि उनकी ग्लोबली एक डिमांड हो, लोकल से लेके ग्लोबल तक वो फैलें, तो ये प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी हो। और हमारे यहाँ जो पुराने कार्यरत हैं 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, 12 नए अभी बन रहे हैं, तो उनके अंतर्गत यही सब ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, बच्चे हैं, वो सीखें इन प्रोडक्ट्स को बनाना और किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया जाए, डिजाइन किया जाए, वो भी ये सब दिखाया जाता है। और इस थीम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई प्रोडक्ट्स भी रखे गए हैं प्रदर्शित करने के लिए। तो इस प्रकार से जो हमारा जो विभाग है, इसका फोकस ज्यादा से ज्यादा इस पे है कि एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए जाएं जिनकी ग्लोबली डिमांड है। इस कॉन्सेप्ट से, इस थीम से कला और कलाकारों पर क्या असर पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये थीम इतनी अच्छी और मजबूत थीम है कि इससे कलाकारों के आर्थिक जीवन पे बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उनके जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो एक ग्लोबली अच्छी बढ़ रही है डिमांड, और उनको एक आमदनी के भी अच्छे स्रोत मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विभाग है वो मार्केटिंग पे भी अपनी स्कीम चलाता है। जो प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम है, उसमें उनके उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनको सब्सिडाइज रेट पे स्टॉल दिए जाते हैं। यहाँ पे हमारे 205 स्टॉल्स हैं, जिनमें 151 स्टॉल केवल महिलाओं को दिए गए हैं और निःशुल्क दिए गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा स्टॉल हमने 205 में से 151 स्टॉल महिलाओं को दिए गए हैं और निःशुल्क दिए गए हैं। देखिए, इस बार ट्रेड फेयर में मेहमानों को जो एक और खास चीज इस बार नजर आ रही है वो है यूपी का खास पवेलियन। इस बार यूपी ट्रेड फेयर का फोकस राज्य है। इसके चलते फेयर में इस बार यूपी पवेलियन को बेहद शानदार तरीके से तैयार किया गया है। यहां पर लोगों को काशी विश्वनाथ से लेकर राम मंदिर तक की झलक देखने को मिलेगी और साथ ही साथ लोग यूपी के लोकल उत्पादों और लोकल कलाओं को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं। देश के सबसे बड़े ट्रेड फेयर में देश के सबसे बड़े राज्य की अनोखी झलक देखने को मिल रही है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार केरल के साथ उत्तर प्रदेश को भी फोकस राज्य बनाया गया है। यही वजह है कि ट्रेड फेयर में भव्य यूपी पवेलियन तैयार किया गया है। यूपी पवेलियन में काशी विश्वनाथ धाम से लेकर रामलला के मंदिर की शानदार झांकी तैयार की गई है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, और इस बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी उत्तर प्रदेश आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की पहचान कई कारणों से है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश पवेलियन की थीम काशी विश्वनाथ धाम के आधार पर बनाई गई है। जैसे ही आप यहां पर प्रवेश करेंगे तो आपको बाबा काशी विश्वनाथ की थीम यहां पर मिलेगी और उसके बाद अंदर आते ही आपको श्री राम की नगरी अयोध्या के भी आप दर्शन यहां पर कर सकते हैं। चूंकि अयोध्या मंदिर बन रहा है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण इस वक्त किया जा रहा है, जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो जब आप इस पवेलियन में आएंगे तो आपको अयोध्या धाम का, श्री राम की नगरी का, आपको यहाँ पर एक मिनिएचर भी देखने को मिलता है कि जब भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो वो किस तरह से नजर आएगा। जब वो नजर आएगा तो देखिए वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब आप अयोध्या में जाएंगे तो आपको इसी तरह से, आप श्री राम की नगरी में प्रवेश करेंगे तो इसी तरह का आपको अयोध्या का मंदिर जो है वो तैयार होकर नजर आएगा। साथ ही साथ आपको इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे मिनिएचर के रूप में दिए भी नजर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी यहाँ पर एक झलक जो है इस पूरे पवेलियन में देखने को मिल रही है। देश के सबसे बड़े व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के अलावा यहाँ के व्यापार और वाणिज्य की झांकी को भी सजाया गया है, जहां वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल को आधार बनाया गया और यूपी के शहरों की उन प्रसिद्ध कलाओं को दर्शाया गया है जो दुनिया भर में ख्याति पा चुकी है। आप भारत में भारत के द्वारा बनाई गई चीजों को, भारत की कला को, कलाकारों को पहचान दे रहे हैं और कैसे इसे वैश्विक स्तर पर ले जाया जा रहा है, ये भी आपको इस पवेलियन में देखने को मिलेगा। कैसे, आइए आपको यहाँ पर लिए चलते हैं और बताते हैं। तो वोकल फॉर लोकल को किस तरह से यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर हस्तकला को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि लखनऊ में हम सभी जानते हैं कि चिकनकारी मशहूर है, इसलिए यहाँ पर उसका भी आप कह सकते हैं प्रदर्शनी लगाई गई है। आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से हैं आप। इस वक्त क्या बना रही हैं? इसमें ये चिकनकारी वर्क हो रहा है।
तो आपकी इस काम को, आपकी इस कला को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है, वो देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, आर्टिसंस को सपोर्ट मिलता है हमारे, क्योंकि जहाँ पर आजकल डिजिटल प्रिंटिंग और मशीन एम्ब्रॉयडरी से हमारा लोगों को थोड़ा सा ये हो जाता है कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन जाते हैं, ड्रेसेस बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रही है ये आर्ट हमारी। यूपी पवेलियन में लखनऊ की चिकनकारी को स्थान दिया गया है, तो वहीं यहाँ आगरा में संगमरमर की कलाकारी को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। इसके साथ ही यूपी पवेलियन पहुँचने वाले मेहमानों को मैनपुरी की तरकाशी कला की झलक भी देखने को मिल रही है। मैनपुरी की तरकाशी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और किस तरह से यहाँ पर बारीकी से श्री कृष्ण, हनुमान, बुद्धा, इनको ब्रास, कॉपर और सिल्वर वायर के जरिए लकड़ी पर उकेरा गया है। ये तरकाशी की तकनीक है और इसके बाद धीरे धीरे आगे आते आते आप यहाँ पर आएंगे वाराणसी में, और गुलाबी मीनाकारी यहाँ की बहुत मशहूर है। वहीं इस पवेलियन में मौजूद कलाकार मेहमानों को बनारस की दिलकश गुलाबी मीनाकारी के फन से भी रूबरू करवा रहे हैं। मैं ये अभी डिब्बी तैयार कर रहा हूँ। क्या खास बात है इसकी? ये गुलाबी मीनाकारी डिब्बी है, तो ये काफी इसकी खूबसूरती जो है यही इसकी खासियत है। अच्छा, तो इसे अभी आप जो बना रहे हैं, आप अपने हाथों से बना रहे हैं? जी मैं इसे कैसे बनती है? ये जैसे ये प्लेन डिब्बी होती है, फिर इसको इनग्रेविंग से हाथ से इसकी पूरी डिजाइनिंग होती है, पूरी इसकी डिजाइनिंग होती है पूरी हाथ से। फिर इसके बाद ये मीना है, दिस इज मीना, इसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाते हैं ऐसे, फिर पाउडर के सहायता मतलब इसको फिल करके हीट करते हैं, तो ये पूरी मेल्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जो इसकी गुलाबी ये पेंटिंग है, जो गुलाबी नाम पड़ा है, वो गुलाबी इस पेंटिंग के वजह ये सोने के भस्म से बनती है। तो फिर इसको फिर लगा के पेस्ट बनाते हैं, इसकी ऐसी पेस्ट बनाते हैं। फिर इसको प्लेट पर पेस्ट रखी हुई है। हाँ जी। फिर ये तो जैसे ये नॉर्मल मीनाकारी हो गई, ये पूरी हाथ से ही डिजाइनिंग होती है, पर ये गुलाबी मीनाकारी। कुल मिलाकर ट्रेड फेयर के इस पवेलियन के जरिए उत्तर प्रदेश की अद्भुत सांस्कृतिक छटा और लोक कलाओं के शानदार रंग देश विदेश में बिखर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि चाहे वो ओडीओपी हो या फिर चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो या फिर लोकल फॉर ग्लोबल हो, तमाम तरह की चीजों से लोगों को रोजगार मिल रहा है, कला को पहचान मिल रही है। और जो कला पहले एक मरणासन्न अवस्था में जा चुकी थी, आज एक बार फिर से उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है और इससे देश की पहचान वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल स्तर पर भी बढ़ रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ उत्तर प्रदेश के पवेलियन से तीसरी पुरंदरे। देखिए, ट्रेड फेयर में एक तरफ जहां हैंडमेड और स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है, साथ ही साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले कई नए उत्पाद भी यहां पर रखे गए हैं। घर साफ करने वाले रोबोटिक डिसइंफेक्टर से लेकर वर्चुअल रियलिटी के कमाल तक आपको यहां पर बेमिसाल तकनीक वाले उत्पाद भी दिखाई देने वाले हैं। देखिए, कोरोना काल में हम सभी ने इस बात को महसूस किया कि सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्टर हमारी जिंदगी में कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजेशन करना हो, कपड़ों का सैनिटाइजेशन करना हो या फिर फ्लोर का सैनिटाइजेशन करना हो, डिसइंफेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसीलिए वोकल फॉर लोकल के इस प्रदर्शनी में यहाँ पर इस वक्त एक अल्ट्रा वायलेट फ्लोर डिसइंफेक्टर भी तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, रोबोटिक है, और यानी कि ये फ्लोर को जो है पूरी तरह से अल्ट्रा वायलेट किरणों के जरिए साफ करेगा। ये नीली किरणें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरी अल्ट्रा वायलेट रेज है और ये पूरी तरह से रोबोटिक है। आपको इस पूरे डिसइंफेक्टर को फ्लोर पर रखना है और ये अपना काम पूरी तरह से करता जाएगा। इसके ये जो यूवी फ्लोर डिसइंफेक्टर है, ये किस तरह से अलग है सर? ये इस तरह से अलग है कि एक तो हमारे इंडियन डेवलपमेंट है इसमें। कोरोना काल में जैसे अभी आपने बताया कि उसी में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और ये वैसे तो अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है, तो हम इसका प्रोटोटाइप इसकी टेस्टिंग वगैरह चालू है और ये जल्दी ही लॉन्च हम करने वाले हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है रामनगर में, उन्होंने ये डेवलप किया है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर ये मार्केट में आता है तो वेरी गुड फॉर। इसमें ज़्यादा नहीं अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या और तरह के जो भी। अल्ट्रा वायलेट का जब इस्तेमाल होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज का, तो कितना फायदेमंद होता है ये? नॉर्मली इसमें कहीं भी आपको करनी है, आपको फ्लोर पे रख देना है इसको, और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली घूम के सारे जहाँ भी आपको इनको बैक्टीरिया होगा ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। तो इसे ऑपरेट किसी रिमोट से करना पड़ेगा या यूं ही ऑटोमेटिकली हुआ है? रिमोट से ऑपरेटेड नहीं है, बटन इसमें लगा हुआ है, आप इसको सिर्फ फ्लोर पे रखना है और ये बैटरी ऑपरेटेड है। मतलब मूवमेंट के लिए भी रिमोट का इस्तेमाल नहीं होगा? जहाँ भी इसको रुकावट आएगी ऑटोमेटिकली अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया भी खुद ही डिटेक्ट करेगा ये?
नहीं, बैक्टीरिया जो भी फ्लोर पे आते हैं, जैसे बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं, किसी घर में कोई छोटे बच्चे हैं और वहाँ खेल रहे हैं, तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए चला देंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया हो जाएगा, आपको कहीं पोछा वोछा ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आप अगर ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं तो आप कहां से टिकट खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर के एंट्री गेट नंबर 4 और 10 से टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट लेना चाहें तो आप आईटीपीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां से भी आपको टिकट मिल जाएगा, जिसे आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा व्यापार मेले के लिए दिल्ली मेट्रो की सभी जो लाइंस हैं उस पर टिकट के लिए काउंटर्स भी बाकायदा लगा दिए गए हैं, जहां से आपको टिकट मिल जाएगा। इस बार दिल्ली मेट्रो के 67 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेड फेयर के टिकट मिल रहे हैं, जहां से आप टिकट आसानी से ले सकते हैं। ये कौन कौन से स्टेशन हैं, आप हमारी स्क्रीन पर इसका लाइन वाइज ब्यौरा भी देख सकते हैं। रेड लाइन के शहीद भगत सिंह बस अड्डा, मोहन नगर, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, सीलमपुर, इंद्रलोक, नेताजी सुभाष प्लेस, रोहिणी वेस्ट और रिठाला स्टेशन पर टिकट आपको मिल जाएंगे। जबकि अगर आप येलो लाइन से आ रहे हैं तो आप समयपुर बादली, जहांगीरपुरी, आजादपुर, गुरु तेग बहादुर नगर और विश्वविद्यालय, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली हाट, आईएनए, साकेत, सिकंदरपुरा, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से ट्रेड फेयर का टिकट आसानी से ले सकते हैं। ब्लू लाइन के यात्री नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सेक्टर 52 नोएडा, नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा सेक्टर 15, अक्षरधाम, इंद्रप्रस्थ, मंडी हाउस, बाराखंबा, आरके आश्रम, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, शादीपुर, कीर्ति नगर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, उत्तम नगर पूर्व, द्वारका मोड़, द्वारका, वैशाली, आनंद विहार, आईएसबीटी, करकरडुमा, प्रीत विहार, निर्माण विहार, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के काउंटर से ट्रेड फेयर का टिकट ले सकते हैं। ग्रीन लाइन की बात करते हैं। ग्रीन लाइन से आ रहे हैं तो पंजाबी बाग, पीरागढ़ी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन पर आपको टिकट मिल जाएगा। जबकि जो वायलेट लाइन है वहां से आने वाले कश्मीरी गेट, आईटीओ, लाजपत नगर, कालकाजी मंदिर, गोविंदपुरी, बदरपुर बॉर्डर और राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ से अपना टिकट आसानी से ले सकते हैं। इसी तरह से बारी आती है पिंक लाइन की। पिंक लाइन वाले यात्री मजलिस पार्क, सरोजनी नगर, मयूर विहार 1, वेलकम और शिव विहार से टिकट खरीदे। जबकि मेजेंटा लाइन जो है वहां पर जनकपुरी पश्चिम, पालम, मुनेरका, हौज खास और बोटानिकल गार्डन पर टिकट उपलब्ध होंगे। तो वहीं ग्रे लाइन वाले मुसाफिर जो हैं वो ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट लाइन वाले द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से ट्रेड फेयर जाने का टिकट आसानी से ले सकते हैं। और चलिए, जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।